तो डेप्रिसिएशन का जो मतलब समझाया था, कन्फ्यूजन हो सकती है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। क्या है डेप्रिसिएशन मतलब? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो लॉस होता है। जैसे सपोज एक मशीनरी 50,000 की खरीदी, 40,000, और धीरे धीरे उसकी वैल्यू 40,000 रुपये हो गई, तो वो जो 10,000 का जो लॉस हुआ है उसकी वैल्यू में, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। दिक्कत क्या है कि इन्होंने, बुक वालों ने जो है, उन्होंने जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि दो मशीन्स हैं, एक ख़राब हो गई, उस एक को रिप्लेस करने के लिए जो मशीनरी हम नहीं लेते हैं उसको भी डेप्रिसिएशन का है। मतलब जो चीज़ रिप्लेस कर रही है पुरानी वाली को, उसको भी डेप्रिसिएशन का है, और लॉस इन वैल्यू को भी डेप्रिसिएशन ही का है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह आएगा या जहाँ पर भी ये यूज़ होगी, वहाँ पर हमें सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से, किस कंटेक्स्ट में वो डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। क्योंकि ये है तो दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड, बस थोड़ा अलग अलग, हल्का सा अलग अलग कंसेप्ट है, बट कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोनों डेप्रिसिएशन सेम ही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब चीज़ों की वैल्यू क्यों कम होती है? नॉर्मल वेयर एंड टेयर के कारण। डेली यूज़ करेंगे किसी चीज़ को तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू कम होगी, वो कभी कभी थोड़ी बहुत ख़राब भी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा तो चलता ही रहता है। एक्सीडेंटल डैमेजेस, कई बार ऐसा डैमेज हो जाता है उस मशीनरी वगैरह को कि वो ठीक ही नहीं हो पाती, रिपेयर भी नहीं हो पाती वो उसके बाद। कई बार चीज़ें इसलिए भी डेप्रिशिएट होती है, उनकी वैल्यू इसलिए भी कम हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल जाती है। अब पुराने टाइम में ब्लैक एंड वाइट टीवी महंगे होते थे, लेकिन आज के टाइम में जब से कलर टीवी आया है तब से ब्लैक एंड वाइट को कोई पूछता ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू अपने आप ही कम हो गई। डिमांड बदल जाती है। पुराने टाइम में कोई चीज़ फैशन में रहती होगी तो ऑब्वियसली जब वो चीज़ फैशन में होती है तो उसका प्राइस भी ऐसे महंगा महंगा सा होता है, और बाद में जब वो चीज़ उतनी फैशन में नहीं रह जाती ना, तो उसको कोई पूछता भी नहीं है, उसका प्राइस अपने आप ही कम आ जाता है। तो ये कुछ नॉर्मल कॉजेज़ हैं जो डेप्रिसिएशन के होते हैं। इसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मतलब कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरीके से मशीनरी की वैल्यू तो कम होती ही है। ये क्योंकि आप किस किस चीज़ को रोक लोगे? क्या आप मशीन को ख़राब होने से रोक सकते हो, या फिर क्या आप नई टेक्नोलॉजी को आने से रोक सकते हो? ये तो वो चीज़ें जो होती ही है, यूजुअल है, नॉर्मल है ना, लाइफ के साइकिल में होना ही होना है। तो उस हिसाब से मशीनरी की वैल्यू भी कम होगी। इसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं कि मशीन थोड़े टाइम बीतने के बाद अपने आप ही उस आउटडेटेड हो जाती है, क्योंकि या तो वो ख़राब हो जाती है, उतने अच्छे से चल नहीं पाती है, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आता है वो है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है? सपोज़ हमारे पास 10 लाख की एक मशीनरी है, हमें पता है कि वो 10 साल चलेगी, उसके बाद वो नहीं चल सकती, तो हम क्या करते हैं, एक एनुअल फंड बनाते हैं। एक हर साल थोड़े से पैसे अलग जोड़ते हैं ताकि फ्यूचर में हम उस मशीनरी को रिप्लेस कर सकें, उसकी जगह पर एक नई मशीनरी ला सकें। ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे वो पैसे? 10 लाख रुपए की वो मशीनरी थी, 10 साल में हम पैसे जोड़ रहे हैं, मतलब हर साल 1-1 लाख रुपया अलग करेंगे। तो उस 1-1 लाख रुपया जो हम जोड़ रहे हैं उसको क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मतलब वो फंड है जिसमें प्रोड्यूसर्स कुछ पैसे रखते हैं ताकि उस मशीनरी को रिप्लेस कर सके थोड़े सालों बाद। ठीक है। बाकी अगर डेप्रिसिएशन में बार बार यूज़ होने में, यूजेज में कन्फ्यूजन होती है, तो तुम सिंपल सी बात ये याद रखो कि जब जब रिप्लेस करने की बात है तो उसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कह देना, और डेप्रिसिएशन उसके लिए यूज़ करना जब लॉस इन वैल्यू हो, रिडक्शन इन वैल्यू हो, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन यूज़ कर लेना। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड की? क्यों डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली अगर पैसे जोड़ोगे डेप्रिसिएशन के लिए तभी तो नई मशीनरी खरीद पाओगे, तभी तो नई मशीनरी ला पाओगे, नहीं तो पुरानी से ज़्यादा टाइम तो नहीं चला सकते, पुरानी वाली कभी तो कभी ख़राब होगी। तो अगर उसके लिए पैसे बचा के रखोगे तभी नई मशीनरी यूज़ कर पाओगे, तभी नई मशीनरी खरीद पाओगे। अगर नई मशीनरी नहीं खरीद पाओगे तो क्या होगा फिर? धीरे धीरे अगर नई मशीनरी नहीं आएगी तो फिर आउटपुट कम हो जाएगी,
आउटपुट कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगी तो तनख्वाह कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा सामान बेच ही नहीं पा रहे तो कमाओगे कैसे उतना ज़्यादा पैसे? जितना बेचोगे उतना ही तो कमाओगे, जब ज़्यादा बेच ही नहीं पा रहे क्योंकि ज़्यादा अच्छी मशीनरी नहीं है, तो फिर कम कम बेचोगे और कम कमाओगे। अब कम कमाओगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जो, अगर सपोज़ तुम्हारे अंडर 10 लोग काम करते हैं लेकिन अब तुम उतना कमा नहीं पाते हो, तो तुम एक आध को कहोगे ना कि अब तुम्हारे लिए तुम्हें तनख्वाह देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे, उसको नौकरी से निकालोगे, एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो इससे क्या होता है? धीरे धीरे इससे देश में एक लो इक्विलिब्रियम ट्रैप बनता है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप जिसको बोलते हैं। मतलब क्या हुआ क्या बेसिकली, हमने जो इन्वेस्टमेंट थी वो कम कर दी, हमने रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं बचाए, तो उससे इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अब इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो प्रोडक्शन भी उतनी नहीं हुई, प्रोडक्शन उतनी नहीं हुई तो हमें पैसे भी उतने नहीं मिले, इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। अब जिसको एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला है उसकी इनकम भी कम हो गई, तो वो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएगा, सामान खरीद नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है? सभी लोगों की इनकम इस साइकिल में कम होने लग जाती है, क्योंकि एक को नौकरी से निकाला तो वो जितना खर्चा कर सकता था वो उतना खर्चा नहीं करेगा। पहले बताया था फर्स्ट लेसन में ही कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अगर तुम खर्चा करोगे तभी किसी का फ़ायदा होगा, अगर तुम अपना खर्चा कम कर दोगे ना तो दूसरों को भी फ़ायदा होना कम हो जाएगा। तो उसकी इनकम कम हो गई, हो सकता है उसने अपने घर पे नौकरी में से किसी को हटा दिया हो, मेड को हटा दिया हो कि अब हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है कि हम मेड को पे कर सके। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? पूरा साइकिल बनता जा रहा है, सबकी इनकम कम होती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है, फिर इनकम कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, पूरा साइकिल बन गया ये। तो इस साइकिल को अवॉइड करने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है, ताकि थोड़े से पैसे सेट असाइड कर दे, साइड पे रख दें, ताकि अगर कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है, तो फ्यूचर में हम नई मशीनरी खरीद पाएँ, अब रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, रिप्लेस कर सके उस चीज़ को, उस बेकार मशीनरी को। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस।